तो अभी तक हमने देखा था कि लीन ने उस मेड को 2 लीफ दिया था, जिसे देखकर ओल्ड मैन कहता है कि ये तो सेंटेनियल विलो लीफ है। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में लीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वही लीन इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि रात में लीन इनके पास में ही रुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर से बहुत सारी किलिंग ऑरा बाहर आ रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि लीन भी अब इसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अभी तक इसने बहुत सारे लोगों को मारा है और यही वजह है कि इसके पास में धीरे धीरे बहुत सारी किलिंग ऑरा आ गई है। फिर वो कहता है कि वैसे तो इसमें मैजिकल पावर होती है, लेकिन फिर भी इसे कम्प्लेक्सिटी स्टोन में चेंज कर पाना इतना आसान बात नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन अपने किसी पावर का यूज़ करने लगता है और इस तरह से इसने सारी किलिंग ऑरा को एक साथ में कंबाइन कर दिया था। तभी लू इसके पास में आकर कहता है कि तुम्हारी हर्ब तो सच में काम कर रही है और अब इसके वजह से मेरे मेट की कंडीशन सही हो गई है। फिर हम देखते हैं कि वो लीन को अपने साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर लीन भी तुरंत इसके लिए मान गया था। तभी लीन कहता है कि मुझे तो किसी के साथ में ड्रिंक किए हुए काफी टाइम हो गया है, जिसके बारे में सुनकर लू हंसने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि लू और उसके साथियों ने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था और वे सभी वहां पर काफी खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लीन भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा था और फिर वो कहता है कि मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पास पे बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर भी आने लगती है, जिसके बाद वो कहता है कि कुछ ही दिनों में मेरी स्पिरिचुअल हार्ट पूरी तरह से फ्री हो गई है, जिसकी वजह से मैं तो ओरिजिनल अल्टीमेट लेवल को ब्रेक थ्रू करने में इतने आसानी से कामयाब हो पाया। लेकिन ऐसा लगता है कि वे सभी कल्टीवेशन के आइडिया से काफी दूर हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन इनके साथ में कहीं पर निकल गया था, जहां पर कि वो ब्लैक पिलर की तरफ देखने लगता है। मगर तभी लू कहता है कि तुम इसको ज्यादा मत घूरो, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो यह प्रॉब्लम हो जाएगी। तब हम देखते हैं कि लीन लू से ब्लैक पिलर के बारे में पूछता है, जिस पर लू बताता है कि असल में ये इमोर्टल का टॉम्ब है और यह जगह तो असल में हमारे साउदर्न कंट्री का कैपिटल भी है, इसलिए चारों अलायंस के इमोर्टल यहाँ पर हैं। तब इस पर लीन कहता है कि ये भले ही होस्ट कल्टिवेटर हैं, लेकिन फिर भी ये इमोर्टल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना बहुत ही रेयर है। मगर तभी वो लू से पूछता है कि आखिरकार 4 फैमिली अलायंस का मतलब क्या है, जिस पर लू कहता है कि मेरे कंट्री में इमोर्टल को कल्टीवेट करने वाले 4 मेजर सेक्ट हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एक करके इसे सारी चीजों के बारे में बताने लगता है और फिर कहता है कि सोल और डीमन को हंट करने वाला ब्लैक सोल असल में ब्लैक मिस्ट में छुपा हुआ है, लेकिन वही चारों सेक्ट असल में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जिसमें से हर कोई यहाँ से स्टूडेंट को अपने सेक्ट में लेकर जाता है, ताकि अगर कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आए तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सके। फिर वो लीन से कहता है कि यही चारों सेक्ट का अलायंस है, लेकिन मैं अब असल में तुमसे इसके बारे में नहीं छुपाना चाहता, क्योंकि मैं बचपन से ही इमोर्टल सेक्ट में जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं असल में इसके लिए कामयाब नहीं हो पाया। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन इसके स्पिरिचुअल रूट को देख रहा होता है और फिर कहता है कि मैंने सुना है कि कल्टीवेशन असल में टैलेंट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते और इसीलिए हमारे पास में जो लाइफ है उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तब इस पर लू कहता है कि तुम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन यहीं पर उतरना चाहता था, जिसके बाद लू कहता है कि मेरी मेड ने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए बोला था और उसने तुम्हें कुछ गोल्ड कॉइन भी दिए हैं। तब इसके लिए लीन भी इसे थैंक यू कहता है और अब हम देखते हैं कि वो यहाँ से अकेले ही जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक ओल्ड मैन को पीट रहे थे, क्योंकि वो चुपके से लड़की को कपड़ा चेंज करते हुए देख रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि वो लीन के पीछे आने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो हेवन की पावर भरी हुई है और इसीलिए तुम तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लेकिन असल में लीन ने अपना कल्टीवेशन छुपा लिया था, इसीलिए उसे यकीन होता है कि ओल्ड मैन इसके बारे में नहीं देख सकता।
मगर फिर भी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन इतने आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और वो कहता है कि इनकॉर्डिनेट के लिए तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है और इसीलिए बिना गाइडेंस के तुम इसे नहीं कर सकते। तब इस पर लीन हैरान होते हुए पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वह कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि इनकॉर्डिनेशन हिल में पहुंचने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। तब इसके बारे में सुनकर लीन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि मैं इसके बारे में सुनना चाहता हूं, लेकिन इस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं भूखा हूं और फिर वो लीन से कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट के बारे में जानता हूं और इसीलिए चलो हम वहां पर चलकर कुछ खाते हैं और खाते हुए बात करते हैं। तब हम देखते हैं कि लीन भी आखिरकार इसके लिए मान गया था, जहां पर हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन ने बहुत सारा फूड ऑर्डर कर लिया था और इसके बाद भी और भी कई सारे आइटम को ऑर्डर करने लगता है, मगर वहीं लीन इसके हर एक बात को मानने के लिए रेडी होता है और फिर वो ओल्ड मैन से कहता है कि क्या अब तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तब इस पर वो कहता है कि तुम इसके लिए इतना परेशान क्यों होने लगे हो और कम से कम तुम मुझे खाने तो दो। तब इस पर लीन कहता है कि ये तो सच में बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसने मेरे कल्टीवेशन के बारे में बहुत ही आसानी से देख लिया, लेकिन अगर इसके पास में सच में ऐसी एबिलिटी है तो फिर मुझे लगता है कि इसकी कल्टीवेशन मुझसे भी हाई होगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि ओल्ड मैन अभी भी खाने पीने में बिजी होता है और फिर वो कहने लगता है कि क्या इसके लिए हेवन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसे सच में अचीव करना चाहते हो तो फिर इसके लिए आर्टिस्टिक कंसेप्शन ज़रूर होना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि लीन को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसके बाद वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ और अगर तुमने एक बार भी आर्टिस्टिक कंसेप्ट के बारे में समझ लिया तो फिर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वो फाट करने लगता है और फिर कहता है कि मैं वापस आकर तुमसे इसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि ओल्ड मैन यहाँ से काफी चालाकी से भागना चाहता था, जिसे देख कर लीन अपने पावर का यूज करके इसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके सामने से गायब हो गया था। मगर फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो किसी और जगह पर आ गया था, जहाँ पर कि वो फिर से किसी और के साथ में इसी तरीके से बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो पूरी तरह से हेवन की पावर भरी हुई है और सच में तुम तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मगर हम देखते हैं कि वो आदमी इस पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में गाइडेंस नहीं लिया तो फिर तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तब इसके बारे में सुनते ही वो आदमी भी इससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब इस पर ओल्ड मैन पहले के जैसा ही कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि दूर से लीन भी ये सारी चीजों को देख रहा होता है और फिर कहता है कि क्या ये सभी के साथ में इसी तरीके से बात करता है। तब हमें पता चलता है कि लीन का ये डाउट सच में सही होता है, क्योंकि वो ओल्ड मैन बहुत सारे लोगों को इसी तरह से अपने झांसे में फंसाने के लिए कोशिश कर रहा था और वो सभी से बिल्कुल इसी तरीके से बात कर रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लास्ट में ओल्ड मैन इसके तरफ तिरछी नजर से देखता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन को कोई मकान रेंट पर लेना था और इसलिए वो एक जगह को देखने आया होता है। मगर इसे देखते ही उसे अपने फैमिली के साथ में बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जहाँ पर कि वो अपने मदर और फादर के साथ में काफी खुश था। तभी वो आदमी इसे जगह को देखने के लिए कहता है और अब हम देखते हैं कि वो इसे यार्ड को दिखाने के लिए लेकर आ गया था। तब हम देखते हैं कि यहाँ का नज़ारा भी काफी अच्छा होता है और इसे देखकर लीन को अपने घर की सारी बातें याद आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि लीन इसे रेंट पर लेने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो आदमी अपना पैसा लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ धूल भरी हुई थी, इसीलिए लीन इसकी साफ सफाई में जुट जाता है ताकि वो इसे अपने रहने के लायक बना सके। तभी इसी बीच यहाँ पर इसे कुछ लड़के खेलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि आपस में खेलते हुए काफी खुश थे। तब इसे देखकर लीन कहता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में रहना तो सच में काफी अच्छा है, क्योंकि शायद इसी तरीके से हम हेवन के बारे में सीख सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन इसके ऊपर नजर रख रहा था, जहाँ पर एक लेडी इसके पास आकर कहती है कि आज तुम क्या खेलना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो लेडी उससे पूछती है कि क्या सच में तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।